हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं बात करने जा रही हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेके। सो गाइस, कौन से प्रोफाइल फिट बैठते हैं, क्या खर्चा आता है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। कौन सा इनटेक अवेलेबल है ये भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब मैं बात करने जा रही हूँ यूके स्टडी वीज़ा के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं यूके में पढ़ना क्यों चाहिए। गाइस, यूके की एजुकेशन या वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। बैचलर प्रोग्राम्स 3 इयर्स 4 इयर्स का रहता है, लेकिन मास्टर प्रोग्राम मोस्ट ऑफ द केसेस 1 ईयर का रहता है। बैचलर प्रोग्राम्स के लिए अगर डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन लेना है तो 6 बैंड्स नॉट लेस देन 5.5, और अगर मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है 6.5 बैंड्स नॉट लेस देन 5.5 इन आईएलटीएस। पीटीई भी एक्सेप्टेबल है, ड्यूओलिंगो भी एक्सेप्टेबल है, टॉफल भी एक्सेप्टेबल है। इसके इक्विवेलेंट, जैसे मैंने आईएलटीएस का स्कोर बताया, इसके इक्विवेलेंट किसी भी एग्जाम में अगर आपके स्कोर आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आपका गैप है आप गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना लगाएं, बिकॉज यूके इज वेरी स्ट्रिक्ट। बिल्कुल भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाने। आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आप जिस तरीके से उसको गैप को जस्टिफाई कर रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए। प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी सारे हैं, आपके 10th +2 ग्रेजुएशन, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, और आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका रिज्यूम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं आगे यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन देने को रेडी है तो आपको ऑफर लेटर इशू कर देती है। अब यहाँ पर ऑफर लेटर कई बार कंडीशनल आते हैं, कई बार अनकंडीशनल आ जाते हैं। सो गाइस, हर एक केस में आपको नेक्स्ट स्टेप है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को फेस करना। जब आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू फेस करते हो और आप उसको क्लियर कर लेते हो, जो इंटरव्यूअर है आपकी इंटरव्यू से सैटिस्फाई हो जाता है, तो आपको वो कैस के लिए प्रोसीड करने को कहते हैं। कैश के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें आपको ट्यूशन फी पे करना है, उसका रिसिप्ट लगाना है, आपको मेडिकल अपना जो है वो करवा के उसका रिपोर्ट देना होता है, और आपको 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने। सो गाइस, इसमें 28 डेज ओल्ड फंड जो होते हैं उसमें आपका जो अपने बैलेंस ट्यूशन फी है प्लस लिविंग एक्सपेंस, वो दोनों दिखाने। इनसाइड लंदन लिविंग एक्सपेंस अलग है, आउटसाइड लंदन अलग है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने बैलेंस जो अपने बैंक में वो दिखाना है। इसमें आपकी स्टेटमेंट भी जाती है और आपका बैलेंस सर्टिफिकेट भी जाता है, और फंड्स 28 डेज ओल्ड होने चाहिए। अब यूके का एक सिस्टम अच्छा है कि इसमें ज़्यादा फंड्स, मतलब सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाता, इसमें कोई आईटीआर नहीं पूछी जाती। आपको सिर्फ फंड्स 28 डेज ओल्ड बैंक में रख के उसका स्टेटमेंट ला के वो लगाना होता है अपने फाइल में। आपका कैश इशू हो जाता है, और कैश इशू होने के बाद वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है। उसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस और साथ में अपना जो एम्बेसी फीस है वो देनी है, और फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा ऑफिसर के पास जाता है। आपके बायोमेट्रिक्स उससे पहले होते हैं, तो उसके बाद वीज़ा ऑफिसर उसको स्टडी करके अपना डिसीजन दे देता है। सो गाइस, प्रोसेस सिंप्लीफाई है, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ है, अगर मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हो तो आपका स्पाउस आपके साथ जा सकता है। ये काफ़ी केसेस में देखा गया है, काफ़ी लोग अपने स्पाउस को साथ लेके जाते हैं, और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए तो मैं यूके खुद पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। एक तो रीज़न है 1 ईयर का है, और ट्यूशन फी 1 ईयर का पे कर दिया, उसके बाद आपको सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस जो आपने ऑलरेडी दिखाए हैं एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होता। जो भी आप अर्न करते हो वो आपकी पॉकेट में रहता है। साथ में आपका अगर स्पाउस जाता है, फुल टाइम वर्क कर सकता है, सो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग भी अच्छी रहती है। सो गाइस, फाइनेंशियली बंदा साउंड हो जाता है, और जो आपने आगे नेक्स्ट ईयर के लिए ट्यूशन फी पे नहीं करनी तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती। और आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर प्रोग्राम आप आगे 2 इयर्स जो है वो ग्रेजुएट रूट के अंदर अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, कई बच्चों के आईएलटीएस में स्कोर नहीं आते, जैसे उनके 6.5 है रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की, लेकिन बच्चे के 6 बैंड्स आ रहे हैं,
या कहीं ना कहीं 5.5 आ रहे हैं। इस केस में पाथवे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बोला जाता है प्री मास्टर प्रोग्राम। नो डाउट इसमें आपको एक फीस हफ्ता ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये कोई 3 महीने से लेके 6 महीने तक के प्रोग्राम होते हैं। कनेक्टेड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप नवंबर में शुरू करते हो 3 महीने का है तो आपका जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, साथ में ही आपका जो है नेक्स्ट बैच शुरू हो जाता है। तो आपको जो नेक्स्ट वीज़ा एप्लीकेशन है उसके लिए इंडिया नहीं आना पड़ता, आप आगे वहीं से ही अपना अप्लाई करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन थी यूके के बारे में। होप आपको अच्छी लगी हो। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।